हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेजर क्वेश्चन के रूप में आता है। टॉपिक का नाम है जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग रिसेप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके बारे में व्हाट इज जीपीसीआर एंड इट्स सिनोनिम, मीनिंग ऑफ जीपीसीआर, what bind to GPCR, importance of GPCR, examples of GPCR, molecular structure, important types, mechanism, effector system और आखिर में कंपैरिजन विद आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। तो ये सारा कुछ जानेंगे जीपीसीआर के बारे में। तो क्या इसकी फुल फॉर्म है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये रिसेप्टर जो कि जी प्रोटीन से कपल्ड होता है, इसको 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर भी कहते हैं। 7TM रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, स्नेक जैसा दिखता है। 7 पास रिसेप्टर, ये मेम्ब्रेन से 7 टाइम्स पास होता है। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, क्योंकि जी प्रोटीन से लिंक होता है इसलिए जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर भी कहते हैं। मीनिंग क्या है? ये एक लार्ज सुपर फैमिली है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर विच रेगुलेट डिस्टिंक्ट इफेक्टर प्रोटीन जैसे कि एंजाइम चैनल्स करियर थ्रू मेडिएशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, ए ग्रुप ऑफ गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड जीडीपी एंड जीडीपी बाइंडिंग प्रोटीन नॉन एज जी प्रोटीन। तो जीपीसीआर एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है और इसमें किसको रेगुलेट करता है? इफेक्टर प्रोटीन को। तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए, एंजाइम चैनल करियर्स। तो जीपीआर से कौन बाइंड करता है? लाइगेंड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हार्मोन, फिरोमोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऑटोकोइड्स एंड जेनोबायोटिक्स। जेनोबायोटिक्स में आपकी ड्रग्स भी आ जाती है। इम्पोर्टेंस क्या है? They involved in many diseases such as diabetes, blindness, allergy, depression, cardiovascular defect, and certain types of cancer. And presently are target of approximately 30% of all therapeutic uses. मतलब 30% से भी ज़्यादा है, 30 to 40%। मतलब अगर आप मार्केट से 10 ड्रग भी लाते हो तो उसमें 3 से 4 ड्रग ऐसी होगी जो जीपीसीआर रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से बढ़ जाती है। एग्जाम्पल क्या है? मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, आइकोसानोइड रिसेप्टर, 5-HT रिसेप्टर्स एंड मैनी पेप्टाइड हार्मोन रिसेप्टर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑल जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसका एक्स्ट्रा सेलुलर एंड अमीनो होता है और इंट्रा सेलुलर एंड कार्बोक्सी होता है। Both extracellular amino terminus and intracellular carboxy terminus vary greatly in length and sequence. तो जी प्रोटीन एक हेटेरोट्राइमेटिक ट्राइमेरिक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट अल्फा बीटा एंड गामा अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो हमें नॉर्मली जी प्रोटीन बोल देते हैं तो उसका सेंस कभी मोनोमेरिक भी आता है, लेकिन हमें ट्राइमेरिक जी प्रोटीन बोलना चाहिए क्योंकि इसमें 3 यूनिट होती है, अल्फा बीटा गामा। आप देख सकते हो डायग्राम में। तो मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, जैसे कि लाइगेंड क्या होता है? इट इज स्पेसिफिक सब्सटेंस दैट इज एबल टू बाइंड and form complex with biomolecule to serve a biological purpose. The ligand may include signal triggering molecules such as hormone, neurotransmitter, drug binding to active site on receptor. Receptor क्या होता है? A receptor is specific macromolecular component usually made up of protein or glycoprotein or maybe DNA, RNA present on the membrane surface or within the cell to which specific hormone, neurotransmitter, drug combine to produce its physiological और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो रिसेप्टर तो आपके मेम्ब्रेन पे होंगे और लाइगेंड उन पे आके बाइंड होंगे। ये कुछ टर्म्स है, जैसे डीपोलराइजेशन होता है तो कब होता है? जब सोडियम आयन और कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है।
हाइपरपोलराइजेशन कब होता है? जब क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। मतलब डीपोलराइजेशन मतलब स्टिमुलेटरी इफेक्ट, और हाइपरपोलराइजेशन मतलब इनहिबिटरी इफेक्ट। और दो टर्म और है, आइनोट्रोपिक एंड मेटाबोट्रोपिक। जो डायरेक्टली एक्ट करते हैं, रिसेप्टर दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ साइल डायरेक्टली एक्टिंग ऑन आयन चैनल, तो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर है। और जो इनडायरेक्टली एक्टिंग करते हैं, मतलब फर्स्ट इनिशिएटिंग मेटाबॉलिक चेंज इन सेल, दे आर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। तो हमारा जो जीपीसीआर है वो एक मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर है। बात करें इफेक्टर प्रोटीन क्या है, तो ये कंप्राइजेस एंजाइम, कैरियर ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन चैनल। फिर फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड टू ए मॉलिक्यूल सच एज शुगर और प्रोटीन। जीएस एक जीपीसीआर का टाइप है जो कि स्टिमुलेटरी है। जीआई ये एक इनहिबिटरी जीपीसीआर है। तो ये कुछ ट्रिक्स है जिससे आप आसानी से उनका मैकेनिज्म समझ सकते हो। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है बाय विच केमिकल और फिजिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए सेल एज ए सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स, मोस्ट कॉमनली प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन कैटलाइज्ड बाय प्रोटीन काइनेज। तो हम ये आगे देखेंगे। न्यूरोमीडिएटर क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, डो नॉट इंटरेक्ट विद रिसेप्टर, रिसेप्टर्स इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये मेडिएट करते हैं इंट्रासेलुलर एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे साइक्लिक मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, डायएसिटाइल ग्लिसरॉल, इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, मीडिएट एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये इंट्रासेलुलर एक्शन होता है इनका। और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जीपीसीआर। तो जीएस, जीआई, जीक्यू, जी12। तो जीएस होता है, उसकी सब यूनिट है अल्फा एस। इसमें इफेक्टर पे क्या एक्शन होता है? एडेनाइलिन साइक्लेस की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, कैल्शियम चैनल की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, तो ये डीपोलराइजेशन करेगा, उससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और स्टिमुलेट न्यूरोनल एक्टिविटी। और इसके एग्जांपल है एड्रेनर्जिक बीटा रिसेप्टर, सेरोटोनिन 5-HT4 रिसेप्टर, डोपामिन D1 रिसेप्टर, हिस्टामिन S2 रिसेप्टर। अगला हमारा है जी आई। इसके सब यूनिट है अल्फा आई, अल्फा नॉट। इसमें एडेनाइलेट साइक्लेज का अमाउंट बढ़ जाता है, पोटेशियम चैनल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इससे अगर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है मतलब हाइपरपोलराइजेशन, इट मींस रिलैक्सेशन, डिप्रेशन ऑफ न्यूरोनल एक्टिविटी। और इसके एग्जांपल है मस्करेनिक M2 रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक अल्फा 2 रिसेप्टर, सीरोटोनिन 5-HT1 रिसेप्टर, डोपामिन D2 रिसेप्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन EP1, EP3, Fe, TPR। ऐसे GQ, G12 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको GS और GI का कंप्लीट पता होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग की बात करें तो the transduction of signal through membrane by receptor is not completely understood. It is suggested that resting stage में the G protein exists as a alpha beta gamma trimer with GDP occupying a site on subunit. Resting state में जो G protein है वो एक GDP से बाइंड रहता है, ये हमारा G protein alpha beta gamma trimer। वंस लाइगेंड, जब लाइगेंड बाइंड करता है तो वो स्टिमुलेट कर देता है रिसेप्टर शिफ्ट कन्फर्मेशन एंड मैकेनिकली एक्टिवेट जी प्रोटीन विच फैसिलिटेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ guanosine diphosphate GDP by guanosine triphosphate. Binding of GTP activate subunit and the alpha GTP complex then is dissociated by सबयूनिट एंड इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड इफेक्टर प्रोटीन। तो इफेक्टर प्रोटीन कौन से हैं? जैसे आयन चैनल, एंजाइम, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। आगे हम देखेंगे कि एंजाइम में भी अलग अलग तरह के एंजाइम है, आयन चैनल भी देखेंगे हम, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी देखेंगे। तो ईच ऑफ दीज alpha GTP complex can regulate one or two more effector. Depending on the type of G protein, there is either stimulation or inhibition of effector. Beta and gamma subunit are highly hydrophobic. तो जो बीटा गामा होती है वो हाईली हाइड्रोफोबिक होती है, तो वो डिसोसिएट नहीं होती है, वो सेल मेम्ब्रेन पे बाउंड रहती है।
The beta gamma complex also have shown to modulate some effectors like receptor moderated operated potassium channel adenylate cyclase phospholipase C। तो आप ये देख सकते हो लिगेंड, ये लिगेंड है और ये जैसे ये बाइंड हुआ तो ये स्टिमुलेट करता है, फिर ये दोनों डिसोसिएट होते हैं, बीटा गामा वहीं अटैच रहता है और अल्फा जीटीपी कॉम्प्लेक्स टारगेट एंजाइम या आयन चैनल को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि जीएस स्टिमुलेटर ये व्हेन बाइंड जीटीपी एक्टिवेट एडेनाइलेट साइक्लेज। जैसे जीएस जीपीसीआर का एक टाइप है जीएस, वो अगर जीटीपी से बाइंड करे तो वो एडेनाइलेट साइक्लेज का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है, और इनिबिटरी जीआई व्हेन बाइंड जीटीपी इनिबिट एडेनाइलेट साइक्लेज। तो हम देखेंगे अभी इफेक्टर सिस्टम में कैसे एक्ट करते हैं। तो इफेक्टर सिस्टम और इसके टाइप, there are two different effector system mediating signal transduction involving G protein coupled receptor, the enzyme linked effector system and ion channel linked effector system। दो तरह के होते हैं एंजाइम और आयन लिंक। तो एंजाइम लिंक के भी तीन टाइप्स हैं। तो पहला हम देखेंगे एडेनाइलेट साइक्लेज, इसको सीएमपी सिस्टम भी कहते हैं। द एडेनाइलेट साइक्लेज ये एक एंजाइम है, is one of the most important effector system which has wide variety of receptor population and produce diverse effect. In this receptor, the effector protein is bound to adenylin cyclase, which is either activated or inhibited by activated alpha GTP complex. There are at least 10 tissue-specific adenylate cyclase isoenzyme, each with unique pattern of regulatory response। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। लाइगेंड रिसेप्टर को बाइंड हुआ, उसने जी प्रोटीन को स्टिमुलेट किया, तो जैसा अगर स्टिमुलेटरी जीआई हुआ तो एडेनाइलेट साइक्लेज की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। तो ये कैसे एक्ट करता है, तो सेल में जितनी भी एटीपी होती है वो यूज करके ये एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम सीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी से एएमपी, ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट। फिर मोनोफॉस्फेट साइटोसोल में जो भी प्रोटीन काइनेज होते हैं उनको एक्टिव करता है, फिर प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को स्टिमुलेट करता है। तो ये काफी लंबी प्रोसेस, फिर अल्टीमेटली प्रोटीन बनता है और वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। जो लिगेंड है हमारा, कोई ड्रग है जो कि मतलब मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराना चाहती है, तो उसी टाइप का फिर प्रोटीन बनता है, फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। तो एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम बाय स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन का देखते हैं। जैसे जीएस लीड्स टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ सेकंड मैसेंजर सीएमपी। जब स्टिमुलेशन इफेक्ट होता है तो इस सीएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, फ्रॉम एटीपी एक्यूमुलेशन ऑफ सीएमपी विद इन द सेल एक्टिवेट सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। फिर सीएमपी किसको एक्टिवेट करता है, CMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, PK को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज इन टर्न phosphorylates and alter function of many enzyme ion channel carrier molecule and structural protein to manifest various pharmacological effect like glycosylation, lipolysis, inhibition or secretion, mediator release, increased contractility in heart, modulation of hormone synthesis। तो ये सारा कुछ एक्शन होता है। इसका जस्ट अपोजिट इनिबिटरी जी प्रोटीन GI, ये इसका ऑपोजिट वर्क करता है। तो इनिबिटरी प्रोटीन के एग्जांपल क्या है, मस्करेनिकोलिनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा 2 एड्रिनो रिसेप्टर इन स्मूथ मसल एंड ओपियोइड रिसेप्टर। अब दूसरा सिस्टम एंजाइम पे काम, क्योंकि जो हमारा इफेक्टर सिस्टम है वो एंजाइम होगा, या तो एंजाइम होगा या आयन चैनल होगा। तो फर्स्ट एंजाइम था एडेनाइलेट साइक्लेज, दूसरा एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज सी, इसके अंदर दो आते हैं IP3 एंड DAG सिस्टम। तो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर सिस्टम इन विच इफेक्टर प्रोटीन इज मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलाइपेज सी, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है एंजाइम। एक्टिवेशन ऑफ PLC का मतलब है फॉस्फोलाइपेज सी, हाइड्रोलाइज द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड
phosphodiol inositol 4,5 biphosphate PIP2 to generate 2 second messenger। तो ये एक मेम्ब्रेन में होता है, ये कंपाउंड को हाइड्रोलाइज किया करता है फॉस्फोलाइपेज सी। तो जब हाइड्रोलाइज करता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं IP3 एंड DAG। तो एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी बाय वेरियस लिगैंड इज एसेंशियली सिमिलर टू एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइन। जैसे CMP एडेनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हुआ था जी प्रोटीन से, वैसे ही जी प्रोटीन इसको भी एक्टिवेट करता है। डायग्राम से देख सकते, जैसे लिगेंड रिसेप्टर को बाउंड हुआ, रिसेप्टर ने जी प्रोटीन को किया, फिर ये जी प्रोटीन ये फॉस्फोलाइपेज ए और फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है। फॉस्फोलाइपेज सी का देख रहे हैं हम, जो कि मेम्ब्रेन में PIP2 होता है, उसको हाइड्रोलाइज करके DAG और IP3 बनाता है। फिर आगे प्रोसेस हम देखते हैं। तो IP3 देखते हैं, मैनी सेल क्लीवेज ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोडिल इनोसिटोल 4 बिसफॉस्फेट बाइफॉस्फोलाइपेज सी यील्ड सेकंड मैसेंजर इनोसिटोल। तो ये काफी लंबी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, IP3 होता है वो एक थर्ड मैसेंजर जनरेट करता है। कौन सा है वो? कैल्शियम, क्योंकि सेकंड मैसेंजर तो आपका IP3 है। IP3 एक्टिवेट करता है कैल्शियम को, इसलिए कैल्शियम को थर्ड मैसेंजर कहा गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस इंक्लूड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है। फिर डायसाइल ग्लिसरॉल DAG, तो ये another second messenger produced by hydrolysis of PIP2 by enzyme phospholipase C। जो IP3 था वो हाइड्रोफिलिक था, लेकिन जो DAG वो हाइड्रोफोबिक। इसका क्या मतलब है, IP3 है वो साइटोसोल में जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म में चला जाता है, लेकिन जो DAG है वो मेम्ब्रेन बाउंड ही रहता है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो साइटोसोल में नहीं जा सकता, तो वो वहीं रहता है और वहीं से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। द जनरेशन ऑफ DAG इन मेम्ब्रेन फैसिलिटेट ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज C फ्रॉम साइटोसोल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स एक्टिवेशन। हमारा फिर थर्ड एंजाइम सिस्टम है फॉस्फोलाइपेज A2, AAS सिस्टम कहते हैं इसको। इट इज माइनर सिस्टम ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन इन्वॉल्विंग G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये थोड़ा माइनर सिस्टम है। In this enzyme effector system, binding of ligand to receptor activate a G protein that in turn stimulate phospholipase A2 PLA2, a membrane-bound enzyme. Activation of PLA2 causes production of arachidonic acid from membrane phospholipid. Arachidonic acid is further metabolized to various eicosanoids such as prostaglandin, leukotrienes, thromboxanes in a series of steps. तो ये ऑटोकोइड्स में मेनली इसका है फॉस्फोलाइपेज A2 सिस्टम, इसको AA सिस्टम भी कहते हैं। फिर हमारा दूसरा इफेक्टर सिस्टम था, पहला था एंजाइम लिंक्ड और दूसरा आयन चैनल लिंक्ड। तो G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आर कैटेगरी ऑफ मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। मेटाबोट्रोपिक मतलब कुछ ना कुछ इंटरमीडिएटरी सेकंड मैसेंजर जनरेट होंगे, which do not form ion channel pore, rather linked to ion channel through G protein without involving any second messenger. In this case, binding of ligand to cell surface G protein। ये इसका एग्जांपल देख लें, GS open calcium channel in myocardium and skeletal muscle, और GI inhibitory open potassium channel in heart and smooth muscle। तो ये लाइगेंड है, लाइगेंड रिसेप्टर को बाइंड करता है, रिसेप्टर जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है, फिर जी प्रोटीन आयन चैनल पैक्ट करते हैं। फिर आयन चैनल हाइपरपोलराइजेशन कब होगा, जब क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और डीपोलराइजेशन तब जब सोडियम आयन और आपका कैल्शियम आयन। फिर सेलुलर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं आयनोट्रोपिक रिसेप्टर और विद GPCR। तो ये आयनोट्रोपिक रिसेप्टर है, ये 4 पास रिसेप्टर भी कहते हैं इसको, 4 to 5 पास रिसेप्टर।
ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसके दोनों एंड अमीनो और कार्बोक्सी एंड एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, और जी प्रोटीन का अमीनो एंड तो बाहर होता है और कार्बोक्सी एंड अंदर होता है। ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। लोकेशन इसकी दोनों की मेम्ब्रेन होगी, नंबर ऑफ मेम्ब्रेन कितनी है, कितने टाइम पास करते हैं मेम्ब्रेन को, तो आयनोट्रोपिक 4 टाइम्स और जी प्रोटीन 7 टाइम्स। इफेक्टर इसका आयन चैनल है और इसका एंजाइम और आयन चैनल। कपलिंग इसकी डायरेक्ट होती है और इसकी जी प्रोटीन से। रिस्पॉन्स टाइम इसका मिली सेकेंड और जीपीसीआर का सेकेंड्स में। एग्जाम्पल्स आइनोटॉपिक के निकोटिनिक रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर, एनएमडीए रिसेप्टर, एएमपीए रिसेप्टर, 5HT3 रिसेप्टर। और जी प्रोटीन रिसेप्टर एग्जाम्पल है मस्करेनिक रिसेप्टर, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, हिस्टामिनिक रिसेप्टर, ओपियोइड रिसेप्टर, एडिनोसिन रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इसकी पीपीटी अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।